हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस खास सीरीज में, जो कि प्योरली डेडिकेटेड है यूपीएससी सीसेट 2026 एग्जाम को। अब हम इस सीरीज के अंतर्गत क्या करते हैं कि टॉप 1000 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फॉर द यूपीएससी सीसेट 2026। और ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के होंगे, मैथ के होंगे, रीजनिंग के होंगे, इंग्लिश के होंगे। और ये हम वीक में 3 दिन आपके लिए लेकर के आते हैं, ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को। तो ट्यूसडे को जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का लेक्चर होता है, ठीक है। थर्सडे को आपका मैथ का लेक्चर होता है और सैटरडे को आपका रीजनिंग का लेक्चर होता है। तो इस सीरीज को लगातार फॉलो करेंगे तो आप ये वो टॉप मोस्ट 1000 एमसीक्यूज हैं जो या तो यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आगे पूछे जा सकते हैं, ठीक है भाई। तो एक प्योरली डेडिकेटेड सीरीज है, अच्छी प्रैक्टिस होगी और सिर्फ एमसीक्यूज नहीं होते हैं, हम लोग कंसेप्ट भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज जो कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो मैथ का कंसेप्ट होगा और मैथ में डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट होगा, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज ये मैथ का पार्ट नंबर 8 है। इससे पहले के 7 पार्ट भी 2026 सी सेट के नाम से ये एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको इसी चैनल पे। वहाँ पे आपको पुराने लेक्चर भी मिल जाएंगे सारे। तो इस सीरीज को लगातार फॉलो करें, बड़ा बेहतरीन रहेगा ये सेशन, ठीक है। और चीज़ें आपको काम आएंगी, हम रेलेवेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जाम में आती हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो प्लीज़, क्योंकि बिना चैनल के सब्सक्रिप्शन के थोड़ा मोटिवेशन सा नहीं मिलता है। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट भी किया करो भाई, आप लोग कमेंट बड़े कम करते हो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूं, एडुटैप ने आप लोगों के लिए एक गाइड बुक डिजाइन की है, जो आप अपनी स्क्रीन पे नीचे देख भी पा रहे होंगे। ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है। इस गाइड बुक में आपको यूपीएससी सीसेट का डिकोडेड सिलेबस, इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन, और साथ में एक ऐसी स्ट्रेटेजी मिलती है जिससे आपके लिए इसकी तैयारी करना सीसेट की आसान हो जाता है। तो इस गाइड बुक को भी डाउनलोड कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो बेसिक रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, पहले यही आपको मालूम होना चाहिए कि बेसिक रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है, ठीक है। और सारे डिविजिबिलिटी के रूल इसी से निकले हैं भाई, ठीक है। तो इन रूल को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। देखो, सबसे पहले सिंगल डिजिट रूल आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये रूल आपको पता हो, और साथ में 11 का। ये बेसिक रूल होते हैं। जिसको भी ये रूल पता होंगे उसके लिए सारी चीज़ें आसान होंगी। तो सबसे पहले 1 का तो क्या रूल होता है, 1 तो से तो सारे ही नंबर डिवाइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 का रूल, 4 का रूल और 8 का रूल। ये क्या होता है, देखो 2 जो होता है, 2 देखो 2 की पावर 1 क्या होगा, 2, ठीक है। तो जब भी कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, अगर फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट, अगर वो 2 से डिवाइड होती है तो दैट मीन्स वो पूरा नंबर भी कंप्लीटली 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। 2 से, बेसिक डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ही क्या है कि जब भी ये डिविडेंड है, ठीक है, ये डिवाइजर है और ये क्वोशिएंट है और ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है। तो बेसिक रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है कि किसी नंबर से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर है वो जीरो आना चाहिए, ठीक है। मतलब कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो कोई नंबर से जीरो कब आएगा डिवाइड करने पे, जैसे 2 का रूल अगर देखें, जैसे कोई भी नंबर लिखा 2 3 9 7 4, तो आपको सिर्फ ये डिजिट डिवाइड करके देखनी है। अगर ये 2 से डिवाइड होगी तो मतलब आपका पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये कुछ भी हो सकती है, 4 की जगह 0 होता, 2 4 6 8, तो मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ 2 की पावर 2, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 2 डिजिट फ्रॉम राइट, फ्रॉम द राइट, अगर ये 4 से डिवाइड होंगी तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। जैसे हमने लिखा 4 1 6 8 9 3 2, ये इतना बड़ा नंबर लिख दिया, और हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। तो आप सिर्फ ये 2 डिजिट चेक करो, अगर ये 4 से डिवाइड हो रही है तो दैट मीन्स पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ पा रहे हो। तो सिर्फ 2 डिजिट। अब जैसे मैं लिखूं 2 की पावर 3, क्या होता है 8। अब देखो क्या, फर्स्ट 3 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। अगर फ्रॉम द राइट अगर ये डिवाइड हो रही है 8 से, तो दैट मीन्स कंप्लीट नंबर भी, अगर मैं यही लिखूं 4 1 6 8 9 3 2 8, आपको सिर्फ ये देखना है क्या ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही है, तो दैट मीन्स ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा।
समझ पा रहे हो? ऐसे ही बनते हैं, जैसे 2 की पावर 4 16 है, तो 16 में केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट 4 डिजिट। ऐसे जितने मर्जी बनाते चलो भाई, रूल तो ऐसे होने चाहिए ना कि कम से कम जहन में तो रहे। एक बार पढ़ लिए फिर भूल गए, उसका क्या फायदा होगा? तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि कैसे चीजें बनती हैं। ठीक है, तो 1 का हो गया, 2 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया। ठीक है, उसके बाद 10 का रूल क्या होता है? 10 का रूल होता है कि लास्ट डिजिट जीरो होनी चाहिए। लास्ट डिजिट जीरो होनी चाहिए। ठीक है, यानी कोई भी नंबर 10 से कब डिवाइड होगा, 2 3 2 4 9, ये लास्ट डिजिट हमेशा जीरो होगी, तो वो 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो 10 का भी समझ में आ गया सबको। अब बात करें किसकी, 5 की। 5 के लिए क्या होना चाहिए, जो यूनिट डिजिट है, मतलब जो लास्ट डिजिट है, या तो वो 5 हो या जीरो हो, तभी वो 5 से डिवाइड होता है, अदरवाइज डिवाइड ही नहीं होगा। कोई भी नंबर लिखा आपने, 2 3 9 7 5, लास्ट में 5 आ गया तो ये 5 से डिवाइड होगा, या जीरो होता यहाँ तब वो 5 से डिवाइड हो जाता। समझ पा रहे हो सारे? तो ये इतनी चीजें क्लियर होगी आपको। 1 का, 2 का, 4 का, 5 का, 8 का, 10 का रूल समझ में आ गया। अब बात करते हैं किसकी, 3 की, 9 की, 6 की और 7 की। ठीक है, अब 3 और 9 का समझो पहले। ठीक है, 3 और 9 का रूल समझो कि 3 और 9 का रूल क्या होता है। 3 और 9 का रूल क्या होता है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स अगर वो 3 से डिवाइड हो गया तो दैट मीन्स वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। और 9 का भी सेम होता है, सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे मैंने लिखा 2 3 4 9 7 2, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है? तो इसको चेक करने के लिए इस डिजिट का सम कर दो, सारी डिजिट का, 2 + 3 + 4 + 9 + 7 + 2। ठीक है, सबका सम किया, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 18, 7 25 to 27, 27 3 से डिवाइड होता है, तो दैट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। और सेम 9 में, जैसे यही नंबर हम लोग चेक करें कि क्या ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 27 9 से डिवाइड होता है, तो दैट मीन्स ये नंबर 9 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि सम ऑफ डिजिट अगर किसी नंबर का 3 और 9 से डिवाइड हो जाए तो वो 3 और 9 से डिवाइड हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अब बच गया क्या हमारा, 6 और 7। 6 का आगे बताऊंगा मैं, पहले 7 और 11 का समझ लो। पहले 11 का रूल देखो क्या होता है। 11 का रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑन ओड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स ऑन इवन प्लेसेस। अगर ये जीरो आ जाता है या 11 का मल्टीपल आ जाता है, चाहे वो माइनस में भी आए, समझ रहे हो, तो दैट मीन्स वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई भी नंबर उठा लो, मैंने कहा कि 2 3 4 9, ठीक है, 6 3 4 1, सपोज ये कोई नंबर है मेरे पास, हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो सम ऑफ डिजिट ऑन ऑड प्लेसेस, ये पहली, तीसरी, पांचवी और सातवीं, इन डिजिट का सम कर लो, 2 + 4 + 6 + 4, माइनस फिर सेकंड 3 9 3 1, 3 + 9 + 3 + 1। अब ये देखो, 2 + 4 6 + 6 12 + 4 16, और ये 3 + 9 12 + 3 15 + 1 16, तो 16 - 16 0। तो ये नंबर पूरा कंप्लीटली 11 से डिवाइड होता है। ठीक है, ये नंबर आपका 11 से डिवाइड होता है भाई। तो ऐसे चेक करना है, ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल है। अब बारी आती है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 7 के डिविजिबिलिटी रूल में आपको हमेशा क्या करना होता है कि जैसे यही नंबर मैंने उठा लिया, ठीक है, यही नंबर मैंने उठा लिया, मुझे ये चेक करना है कि क्या ये नंबर, चलो इसमें ये भी ऐड कर लिया, इतना बड़ा नंबर है, क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होता है? तो आप क्या करो, 3 3 के पेयर बनाओ, इधर से ये 3 डिजिट का एक पेयर, ये 3 डिजिट का एक पेयर, ये 3 डिजिट का एक पेयर, और जो बच गया फिर वो। अब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है, तो पहला पेयर प्लस तीसरा पेयर माइनस दूसरा पेयर प्लस चौथा पेयर। समझ रहे हो ना? इस तरीके से आपको अल्टरनेट पेयर्स को ऐड करना है। अब पहला पेयर क्या है, 132,
थर्ड पेयर क्या है 349, माइनस सेकंड पेयर क्या है 634, और फोर्थ पेयर में सिर्फ 2 है। अब ये देखो, 9 और 2 11, 4 3 7 प्लस 1 8, 3 प्लस 1 4, और माइनस का 636। ठीक है, अब ये 6 माइनस 1 गया 5, 13 माइनस 8 गया 5, और फिर 5 माइनस, क्या ये 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होता। मतलब ये जो डिफरेंस है ना, ये एट द एंड 7 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा तरीका भी है, जैसे कोई छोटा सा नंबर ले लूँ मैं, 34314, मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होता है। देखो, एक तो पेयर बना लो 3 डिजिट का, फिर ये ऐसे ही बचा, तो 314 माइनस 34, तो ये बचा कितना भाई 280। क्या ये डिवाइड होता है 7 से? होता है, तो मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड होता है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, एक रूल ये भी होता है कि इस नंबर को डबल करते जाओ, 4 का डबल 8, और बाकी बचे हुए नंबर में से माइनस कर दो, फिर इसका जो लास्ट डिजिट आएगी उसका डबल कर दो, फिर डबल किया तो ये 336 बचा, फिर इसका डबल किया 12, फिर कितना बचा 20, फिर इसका डबल किया 2। तो ये तो डिवाइड वाला ही हो गया। इससे अच्छा तो बढ़िया है कि ऐसे ही चेक कर लो, समझ रहे हो ना? इससे बढ़िया तो ऐसे ही चेक कर लो। तो ये थ्री डिजिट के जो पेयर बना रहे हैं ये ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बेसिक रूल सबको समझ में आ गए भाई। 1 का रूल होता ही नहीं है कुछ, 2 का समझ में आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया। इतने रूल सबको समझ में आ गए। लिख लेना इनको कॉपी पे, नोट्स बना लेना, बाद में तंग हो जाओगे, फिर चीजें समझ नहीं आएंगी, और यहाँ से सवाल आता है पेपर में पक्का। ठीक है, अब आप कहोगे सर 6 का तो बताया नहीं। मैं आपको सिर्फ 6 का नहीं बताऊंगा, मैं आपको बहुत सारे बताऊंगा। ठीक है, बाकी कभी भी कोई भी नंबर दिखे, कोई भी नंबर दिखे तो आप हमेशा ढूंढोगे, ये बेसिक रूल यूज करोगे उसमें। जैसे मुझे चेक करना है कि क्या कोई नंबर 6 से डिवाइड होता है, तो इस 6 को ना बेसिक फ्रैक्शन में तोड़ लो, 2 into 3। अब कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो गया तो वो 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब चेक करना है, जैसे 216 है, क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होता है? देखो, क्या 2 से होता है? होता है। क्या 3 से होता है? तीनों डिजिट का सम किया 9, 3 से भी होता है, तो मतलब ये नंबर 6 से डिवाइड होगा। तो अब जो भी नंबर आए वो हमेशा, कोई ऐसे बोल दे कि यार 88 से कोई नंबर कब डिवाइड, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 8 और 11 का रूल लगाएंगे। समझ रहे हो? 8 और 11 का रूल लगाएंगे। अगर 8 से और 11 से दोनों से डिवाइड हो गया, तो मतलब वो नंबर 88 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर चेक कर लो। समझ पा रहे हो ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हमेशा कुछ ही बनाना है। 54 से कोई नंबर, तो ये 6 into 9, और 6 कहता है कि 2 और 3, तो अगर ये नंबर 2 3 और 9 तीनों से डिवाइड हो जाए तो मतलब वो नंबर 54 से भी डिवाइड हो जाएगा। 44 से चेक करना है कोई नंबर, तो 4 into 11, तो 4 से और 11 से हो गया, तो मतलब फिर वो 44 से भी हो जाएगा। जितना भी बड़ा दे दे, किसी ने बोल दिया कि ये 163 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, ब्रेक कर लो। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो सीधा, मतलब हमेशा चीजों को ब्रेक करना है आगे। छोटी छोटी चीजें, 12 से कब होगा, ये तो 3 into 4, 18 से कब होगा, 2 into 9। ठीक है, 32 से कब होगा, 4 into 8। ये लो, बेसिक में ब्रेक कर लो। मतलब जिसमें ब्रेक कर रहे हो उनसे, अगर जैसे कोई नंबर 4 और 8 दोनों से डिवाइड हो गया तो वो 32 से भी हो जाएगा। ऐसे ब्रेक करके करना है आपको, कुछ भी आ जाए। तो मुझे नहीं लगता कि अब आज के बाद जिसको भी इतनी बातें समझ में आ गई और उसका डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आगे 10 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, और ये क्वेश्चन मोस्टली यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मत सोचा करो कि सर आपने क्वेश्चन रिपीट कर दिए थोड़ा अलग। हर बार नया बच्चा होता है। ठीक है, हर बार नया बच्चा होता है, एक आध बच्चा रिपीटेड होता है, तो मैं क्या करूं? हर बार नया बच्चा है तो उसको तो चीजें बतानी पड़ेंगी ना वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ जितने भी सवाल हैं ये यूपीएससी के पिछले पेपर में पूछे हुए सवाल हैं, सिर्फ सीसेट में नहीं, ईपीएफओ में या ईएसआईसीडीडी में, अलग अलग सीएपीएफ में, यूपीएससी के पूछे हुए सवाल हैं। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। तो पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है, कोशिश करिए वीडियो को पॉज कर लें और खुद से बनाएं पहले, क्योंकि अगर खुद से ट्राई करोगे तो थोड़ा सा आपको ये पता चलेगा कि हाँ, चीज़ें ऐसे एग्जीक्यूट करनी है भाई। ठीक है, चलो बनाओ तो जरा।
क्या कह रहा है? 8 डिजिट नंबर है 425274 6 बी, लीव्स एन रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल, यही लहजा है यूपीएससी का। अब देखो हमने क्या बताया था कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मतलब ये नंबर 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, और ये 3 से अगर कंप्लीटली डिवाइड होगा तो फिर इसकी डिजिट का सम 3 से डिवाइड होगा। तो 4 + 2 +5 + 2 +7 +4 +6 +b, ठीक है, डिवाइड बाय 3। अब 3 के मल्टीपल काट दिया करो, जैसे 4 और 2 6, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये 6 3 से डिवाइड हो गया। अब ये 5 + 4 9, 3 से डिवाइड हो गया। 7 + 2 9, 3 से डिवाइड हो गया। अब अकेला b बचा, तो b की क्या वैल्यू आ सकती है जो 3 से डिवाइड हो? 0, 3, 6, 9, क्योंकि b तो एक सिंगल डिजिट है ना। तो डिजिट b की जगह पे क्या आ सकता है? 0, 3, 6, 9, वो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो b की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 4। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पूरा सम भी करने की जरूरत नहीं है, 3 के मल्टीपल आते रहे काटते रहो। 4 + 2 6, 3 का मल्टीपल कट गया। 5 + 4 9, 3 का मल्टीपल कट गया। 2 + 7 9, 3 का मल्टीपल कट गया, 6 कट गया। तो बी की वैल्यू 0 3 6 9 होंगी। खत्म। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय टू। वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16, यही होगा। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, तो 3 से ये होते हैं 3 6 9 12 15 18। बट स्टेटमेंट दोनों को मिला के ही बनाएंगे ना। तो यहाँ से कॉमन देखो कौन है? 6, तो नंबर क्या आएंगे? 6। फिर क्या आएगा? 12। फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 18। यही बनेंगे नंबर तो, क्योंकि सारे नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, सारे नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। अब पहला कंक्लूजन कह रहा है कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि 6 का रूल क्या होता है? 6 का रूल ये होता है 2 × 3। तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं वो 6 से भी डिवाइड होते हैं। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, ऐसा तो नहीं है, 6 तो 4 से डिवाइड नहीं होता, 18 भी नहीं होता। तो जो ओनली कंक्लूजन 1 है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो भाई, कोई दिक्कत? कर पाओगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। द 8 डिजिट नंबर 789459XY is divisible by 88, तो where x and y are digits, तो what are the possible values of x and y? ठीक है, 7 8 9 4 5 9 XY ये नंबर है। ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y? अब कोई नंबर अगर 88 से डिवाइड होगा तो वो 8 और 11 दोनों से डिवाइड होगा। बोलो भाई, होगा? अब 11 का रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट ऑन ऑड प्लेसेस, यानी 7 + 9 + 5 + x, माइनस सम ऑफ डिजिट ऑन इवन प्लेसेस, 8 4 9 और y। ठीक है, तो ये 7 + 9 16 + 5 21 + x, 8 + 12 -9 21 -y। तो ये कैंसल। तो x - y जो भी 0 या 11 का मल्टीपल आ गया तभी तो डिवाइड होगा। अब मैं ऑप्शन पे जाता हूँ। x और y की वैल्यू देखो 1 और 2, इनका डिफरेंस तो 11 का मल्टीपल नहीं आएगा, -1 आएगा, ये एलिमिनेट। 2 - 2 0, ये हो सकता है। 3 और 6 ये भी एलिमिनेट। 4 और 4 ये हो सकता है। मतलब ये इन दोनों में से कोई एक होगा। अब फिर क्या करें? 9XY, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। तो अब अगर मैं 9XY की जगह 2 2 लूँ, पहला सेकंड ऑप्शन, क्या ये 8 से डिवाइड होता है? 8 से गया 1, 12 बचा, 8 5 जा, नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो एक ही बचा, क्योंकि 9 4 4, अगर मैं 8 से डिवाइड करूं, 8 1 जा 1, फिर 14 हो गया, 8 1 जा 1, फिर 6 बचा 64 और डिवाइड हो गया। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं सर कि हम तो सीधा वैल्यू रख के 88 से डिवाइड करके देख लेंगे पेपर में। किसी ने नहीं रोका, देख लो, 10 मिनट लगा दोगे, हर एक ऑप्शन पुट करके देखोगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसी देवीय शक्ति आके आपको ये बोल देगी कि डी डी होगा, सबसे पहले ये चेक कर लो, पहला दूसरा तीसरा ऐसे चेक करोगे, 5 6 मिनट खा जाओगे, कितना टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100 which have 4 as a digit but are not divisible by 4?
ठीक है, उनमें 4 एक डिजिट तो है बट वो 4 से डिवाइड नहीं होते, 1 से लेके 100 तक। तो 1 से लेके 100 तक 4 कब आता है? 4, 14, 24, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 64, 74, 84, 94। 1 से लेके 100 तक 4 इन्हीं जगह पे आता है। अब वो कह रहा है कि 4 एज अ डिजिट बट नॉट डिविजिबल बाय 4। तो क्या ये 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता। क्या ये होता है? नहीं होता। ये होता है? नहीं होता। ये होता है? नहीं होता। ये होता है? ये होता है? नहीं होता। ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता। तो हाउ मेनी integers are there between 1 and 100 which has 4 as digit but not divisible by 4? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 नंबर है ऐसे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ऐसे चीजों को लेकर के आइडिया लगाना है और ऐसे सवाल ऐसे ही होंगे। कहीं ये सोच रहे हो कि सर इसकी कोई ट्रिक नहीं है क्या, वो बता दो। नहीं, वो आज इतना बोला है, कल 110 से लेके 200 तक के बोल देगा, उसकी मर्जी है ना। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल टाइप के सवाल होते हैं, इनमें आपका जोर नहीं चलेगा, आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, सारे बढ़िया क्वेश्चन है। इफ 653xy is divisible by 80 then the value of x plus y is 653xy। ठीक है, अब 80 से डिवाइड हो रहा है, तो 80 से डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ यहाँ कि 8 इंटू 10। ठीक है, अब भाई अगर जब मैं 80 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ जीरो होना जरूरी है, तभी तो ये कटेगा, तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी, तो y की वैल्यू तो जीरो होनी चाहिए। अब अब मेरे पास सिर्फ ये y, ये तो कट गया, अब मेरे पास जो नंबर बचा सिर्फ वो ये बचा, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 53x ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब ये कब 8 से डिवाइड होगा? देखो 8 6 जा 48, फिर कितना बचा 5, तो 5 के साथ क्या होना चाहिए 6, तभी तो 8 7 जा 56 होगा, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6। यहां देखो 2 3 4 6, मतलब 6 आने पे ही होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 और y कितनी आ गई 0, तो 6 प्लस 0 यानी कि कितना 6, तो राइट आंसर इज 6। मतलब ब्रेक कर लो, 8 इंटू 10, भाई 10 से कब होगा जब लास्ट में जीरो होगी, बट वो जीरो। अब यार 3 7, मैं कहूँ कि 2 0, इस नंबर को हमें 30 से डिवाइड करना है, तो ऐसे ही डिवाइड करेंगे ना, ये जीरो से जीरो कैंसिल, अब ये 3 से कटेगा पूरा नंबर, तो जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये जो बच गया ये 8 से कटना चाहिए। अब ये नंबर 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, तो 3 डिजिट उठा के 8 से डिवाइड किया, तो x की वैल्यू सिर्फ 6 आने पे ही हुआ। ठीक है, फिर x प्लस वाई पूछा है, तो 6 प्लस 0 इज 6। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आप भी वीडियो को पॉज करके सोल्व किया करो, अभ्यास नहीं करते हो और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे फेल हो जाओगे। देखो नेक्स्ट, नंबर 136 is added to 5b7, 136 is added to 5b or 7, and the sum obtained is 7a3, 7a3। तो where a and b are integers, तो it is given that 7a3 is exactly divisible by 3, तो the only possible value of b is। ठीक है, ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो a की वैल्यू क्या हो सकती है 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 12, ठीक है, 10 प्लस 5 15, 10 प्लस 8 18, बस यही वैल्यू हो सकती है a की। 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, तभी तो ये डिवाइड होगा। अरे बोलो हाँ कि ना, a की वैल्यू 258 आएगी तभी तो ये 7a3 3 से डिवाइड होगा, होगा जी, मान गए। चलो, अब b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है देखो, 6 प्लस 7 13, 1 कैरी हो गया, तो 1 प्लस 3 4। अगर 1 प्लस 3 4 है तो क्या ऐड करूं कि 2 आ जाए, या क्या ऐड करूं कि 5 आ जाए, या क्या ऐड करूं कि 8 आ जाए। ठीक है, अब यहाँ बहुत सारी वैल्यूज ऐड करनी पड़ जाएगी आपको। एक तरीका और देख लो क्या, कि यहाँ देखो 1 प्लस 5 6 और यहाँ 7 है, तो मतलब यहाँ से एक कैरी फॉरवर्ड भी हुआ होगा, समझ रहे हो ना। तो ए की जो भी वैल्यू आएगी वो 2 डिजिट में है, तभी तो कैरी फॉरवर्ड हुआ है 1, समझ रहे हो ना भाई। 10 प्लस है ना,
10 और 20, 10 से लेके 19 के बीच में वो नंबर आएगा ए, तभी तो 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। ये भी हिसाब लगाओ ना, 6 + 7 13, 1 कैरी हुआ तो 1 + 3 4, तो जो भी आएगा ए की वैल्यू 258 यहाँ। लेकिन यहाँ भी देखो ना, 1 + 5 6 है, तो 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा ना, तभी 7 बना होगा। तो दैट मीन्स ए की जो भी वैल्यू आएगी वो 10 और 19 के बीच में होगी, क्योंकि तभी तो 1 कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, अब देखो 1 + 3, 3 + 1 4, अगर 4 में 8 ऐड करूं तो 12 बन जाएगा। अगर 4 में 8 ऐड करूं तो 12 बन जाएगा, क्योंकि अगर 4 में 1 ऐड करूंगा तो 5 बनेगा। 4 में अगर 4 ऐड करूंगा तो 8 बनेगा। समझ पा रहे हो? तो 2 डिजिट तो आएगा नहीं। 2 डिजिट तो तभी आ सकता है जब बी की वैल्यू 8 हो, और वो यहाँ यही लिख रहा था, ओनली पॉसिबल वैल्यू वो बी इज। तो ऑप्शन में भी देख लिया करो थोड़ा, कि 2 5 7 अगर मैं ऐड करूं यहाँ तो नहीं आएगा 8, सिर्फ और सिर्फ 8 ऐड करने से ये 12 हो जाएगा और ये सेटिस्फाई करेगा। ऐसे अंदाजा लगाना है थोड़ा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द नंबर इज डिविजिबल बाय 7, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिजिट पी? पी की वैल्यू क्या होगी? अब देखो मैंने क्या बताया था, 7 का डिविजिबिलिटी रूल, और 3 3 के पेयर बना दो, 1 2 3 4, तो ऑल्टरनेट पेयर ऐड होंगे, 3 6 9 और 9 81 ऐड होगा, माइनस 2 5 पी और 37 ये ऐड होगा। ठीक है, अब यहां से देखो, 9 + 1 10, 7 + 8 15, 15 10 + 3 13 50, माइनस ये 37 तो माइनस कर दें, 37 माइनस किया, फिर -2 5p। अब इसमें से 37 माइनस किया तो 13 -2 5p। अब p की वैल्यू बाय ऑप्शन पुट कर लो, जो भी पुट करने से डिफरेंस देख लो, वो अगर वो 7 का मल्टीपल आ गया तो सही है भाई। अब पहली ऑप्शन है 1, अगर p की वैल्यू 1 पुट करूं तो ये बचेगा 3 - 1 2, और फिर 11 - 5 6, और 12 - 2 10। क्या ये 7 से डिवाइड होता है? 7, फिर 5 जा नहीं होता है। फिर p की वैल्यू 6 पुट की हमने तो 256, तो 13 - 6 गया 7, और फिर यहाँ 10 बचा, 10 - 5 गया 5, और ये 2, 1057 बचेगा। ठीक है, फिर ये 7 से डिवाइड किया तो 7 15 1 कट गया भाई, तो यही वैल्यू आ जाएगी p की 6। ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगी? 6। बस ऐसे करके चेक करना है। तो मुश्किल तो है थोड़ी थोड़ी, लेकिन अगर लगातार करोगे तो नहीं मुश्किल आएगी भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म इज डिविजिबल बाई। ठीक है, कि ऐसे नंबर किससे डिवाइड होते हैं। देखो ये डायरेक्ट ट्रिक याद रखो, मैंने जानबूझ के ये सवाल डाला है। कोई भी 3 डिजिट का नंबर, जैसे यहाँ दिखा है एक्स वाई जेड, फिर लिख दिया एक्स वाई जेड, अगर ऐसा कोई भी नंबर आ जाए तो ये 7 11 और 13 तीनों से डिवाइड होते हैं। किससे डिवाइड होते हैं? 7 11 और 13। ये लिखो, कोई भी नंबर लिख दिया, 2 3 4, 2 3 4, तो ये 7 11 और 13 तीनों से डिवाइड होगा। 9 1 2 लिख दिया, 2 5 8 ठीक है, कोई भी 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हो गया तो वो हमेशा 7 11 13 से डिवाइड होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? मल्टीप्लाई करके देख लो, वो इनका मल्टीपल ही आएगा भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या है, लेट एक्स वाई जेड बी अ 3 डिजिट नंबर वेयर x + y + z इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, तो देन एक्स वाई जेड वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाई, इनमें से किससे डिवाइड नहीं होगा? अब देखो, ये जो नंबर है z, ये 1 का मल्टीपल है, ये जो y है ये 10 का मल्टीपल है, और ये जो x है ये 100 का मल्टीपल है। ऐसे ही तो लिखते हैं, मैंने लिखा 3 2 9, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 9 × 1 है, ये 2 × 10 है, और ये 3 × 100 है। भैया ये कितना बन गया? 9, ये 20 और ये 300, तो तीनों का सम करेंगे तो 329, यही तो होता है। तो ये अगर मल्टीपल है तो ये इसको हम ऐसे लिखेंगे, 100x + 10y + z। अब इसको क्या लिखेंगे? ये 1 का मल्टीपल है, ये 10 का, ये 100 का, तो ये बन गया 100y + 10z + x। और यहाँ क्या होगा कि 100z + 10x + y, तो ये 100
और x और 10x 111x, 10y 100y और y 111y, 10z z और 100z 111z। तो 111 कॉमन आ गया, अंदर बढ़ गया एक्स वाई प्लस जेड। ये किससे डिवाइड नहीं होगा? अब अगर ये तो 3 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको ब्रेक करूं 111 को, तो ये 3 से गया 37, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 37 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, ये रहा। 37 से होगा, बिल्कुल होगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड से होगा, बिल्कुल होगा। बट उसने पूछा नॉट डिविजिबल बाय, तो नॉट डिविजिबल बाय कितना? 9। तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, बाकी सबसे डिवाइड होगा। क्लियर है, समझे? चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क, ठीक है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग किस तरीके से इसे सोल्व करोगे। ठीक है, कमेंट करके बताना अगर सोल्व ना हो, तो आंसर हम कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। लेकिन कमेंट जरूर किया करो। आप लोग इजीली ले रहे हैं, आप सीसेट को सीरियसली नहीं ले रहे हो, बाद में पछताओगे। 24 मई 2026 को पेपर है, 2026 का। और उस टाइम पेपर में बैठ के आप मेरी ये बात याद करोगे कि अगर समय रहते हमने पढ़ लिया होता ना, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता सीसेट। ठीक है, चलो हमारे साथ मिल करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मिल करके सीख सकते हो। हमने हमारा एक कोर्स भी है, ये हमारा यूपीएससी सी सेट का। और इस कोर्स में हम आपको लाइव क्लासेज भी दे रहे हैं, लेकिन ये रिवीजन के लिए होती हैं। ठीक है, ये जो लाइव क्लासेज होंगी ये रिवीजन के लिए होंगी। ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, पहले तो इसमें कंसेप्ट क्लास मिलेंगी, क्वांट की, मैथ की, रीजनिंग की और इंग्लिश की, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। और क्लास में ऐसे पढ़ाया गया जैसे बेसिक पार्ट पूरा, फिर कंसेप्ट पूरे, ये पढ़ा दिया पूरा। फिर यहाँ उसी टॉपिक के पीवाईक्यू की पीडीएफ दे दी, फिर यहाँ पे क्विज दे दी प्रैक्टिस करने के लिए। हर एक टॉपिक को इस ऑर्डर में कवर किया गया है। पहले बेसिक पूरा, कंसेप्ट उसके सारे एक टॉपिक के, फिर उस पे पीवाईक्यू उस टॉपिक के, यूपीएससी सी सेट में जितने पूछे गए हैं अभी तक पिछले 6-7 सालों में, और फिर उस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर अगला टॉपिक। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ऐसे चलेगा पूरा। ठीक है, और ये जो लाइव क्लासेज हैं ये रिवीजन के लिए होंगी। ये मार्च या अप्रैल 2026 में होंगी 20 क्लास। ये अलग होंगी इनसे, अभी आपको इनसे पढ़ना है। फिर ये रिवीजन करवा देंगे दोबारा से, ताकि पेपर के टाइम पे आप फिर से तरोताजा हो जाएं। और इन्हीं लाइव क्लासेस के नोट्स मिलेंगे आपको, इन लाइव क्लासेस की पीडीएफ। इनकी कोई पीडीएफ नहीं है, इनकी पीडीएफ मिलेगी, इन पे नोट्स आपको खुद बनाने हैं। फिर मॉक टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज तो मिल ही रहे हैं, फिर सेक्शन वाइज भी होंगे, मैथ के अलग, रीजनिंग के अलग, इंग्लिश के अलग। फिर फुल लेंथ भी होंगे, सारे विद डिटेल सॉल्यूशन होंगे। और साथ में आपको पूरी मेंटरशिप मिलेगी। तो सारा कुछ है इस कोर्स के अंदर भाई, और बहुत अफोर्डेबल से प्राइस में अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगा, जा करके डाउनलोड कर लो। ठीक है भाई, जा करके इनरोल कर लो, या फिर सिंपली गूगल पे चले जाओ और उस पर लिख दो edutap.in। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाओगे तो ये सी सेट कोर्सेज दिखेगा। ठीक है, सी सेट कोर्सेज में ये हमारा कोर्स है। इस पे अभी 70% डिस्काउंट है, बट ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपको ये 75 80 भी देखने को मिल जाता है बहुत बार, तो आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अभी लेना है अभी ले लें, अदरवाइज आप 75 80 का वेट कर लें, जब आपको सही लगे तब ले लें। ठीक है, हो जाता है, कई बार आ जाता है 75 80 भी, किसी खास मौके पे आता है, बट क्या इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आप इससे इसी कोर्स में इसी पे इनरोल करें और अपनी तैयारी आगे बढ़ाएं। ठीक है भाई, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करूँगा कि लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, एक कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लग रहे हैं लेक्चर। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।